आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में कंडीशनल सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं उसे सीखेंगे। तो फारसी भाषा में कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कहते हैं जुमले हाइये शर्ती। तो शर्त हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, ये फारसी भाषा का शब्द है। और फारसी भाषा में कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सेंटेंस के शुरू में अगर शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर भी फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसका हमारे पास शब्द यदि है। आइए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से हम कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे उसे सीखते हैं। तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अगर शुरू में आप अगर ऐड कर दें, यानी यदि ऐड कर दें, यानी इफ ऐड कर दें, तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। तो आइए देखें किस तरह से। तो अगर ऊ मी आयत, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है। अगर लगाने के बाद ये हमारी इफ क्लॉज बन गया। तो मेन जो प्रिंसिपल क्लॉज है खामराब, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो इसका ट्रांसलिट्रेशन है अगर ऊ मी आयत खामराब। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा अगर यदि वो आता है या अगर वो आती है तो मैं चला जाऊंगा। तो इंग्लिश में रहेगा इफ ही शी कम्स, ये इफ क्लॉज है। तो ये मेन प्रिंसिपल क्लॉज, तो मेन प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में आई शैल गो। इफ ही शी कम्स आई शैल गो। दूसरी कंडीशन देखें अगर वो मी आयत, ये इफ क्लॉज है। तो इसके जो मेन प्रिंसिपल क्लॉज यहां इंपेरेटिव में है बुरो, बुरो। अगर वो मी आयत बुरो, अगर वो आता है या अगर वो आती है तो तुम चले जाओ। तो ये देखिए ये इंपेरेटिव में है प्रिंसिपल क्लॉज गो, इंपेरेटिव इफ ही शी कम्स। तो इस तरह से आप फारसी भाषा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो फ्यूचर में या इंपेरेटिव में आप कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव में किस तरह से हम कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे। तो फारसी भाषा में कंडीशनल सेंटेंस से पहले अगर आप अगर लगा दें, अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव सेंटेंस से पहले आप अगर लगा दें तो हमारा ये कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। अगर वो बे आयत, अगर वो आता है तो मन में रवाम। तो ये प्रेजेंट इंडिकेटिव में है, यानी सिंपल प्रेजेंट में है। अगर वो बे आयत मेरा वम, अगर या यदि वो आए तो मैं चला जाऊंगा। तो देखिए प्रेजेंट इंडिकेटिव में है। इफ ही शी कम, ये सिंपल प्रेजेंट है तो आई वुड गो, प्रेजेंट इंडिकेटिव मैं चला जाऊंगा। इफ ही शी कम्स आई वुड गो। दूसरी कंडीशन देखें अगर वो बे आयत, देखिए ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव है। तो मेन प्रिंसिपल क्लॉज है फ्यूचर में खाम रफ्त, अगर वो बे आया तो खाम रफ्त, अगर वो आए तो मैं चला जाऊंगा। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में है मेन प्रिंसिपल क्लॉज। इफ ही शी कम्स, ये प्रेजेंट है और ये आई विल गो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो तीसरी कंडीशन देखें अगर वो बे आयत बाऊ बुरो, अगर वो बे आयत बाऊ बुरो। तो ये इंपेरेटिव में है मेन प्रिंसिपल क्लॉज। अगर वो आए तो उसके साथ चले जाओ, इसका अनुवाद है गो विद हिम हर इफ ही या शी कम्स। तो उसके साथ चले जाओ अगर वो आए। तो इस तरह से आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव में कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। आइए अब प्रेजेंट के बाद पास्ट टेंसेस में किस तरह से हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं उसे सीखते हैं। टेंस में अगर आप अगर ऐड कर दें तो हमारी ये इफ क्लास बन गई। अगर वो आमद, जैसे हम हिंदी में कहते हैं अगर वो आया, तो फारसी में बिल्कुल वही सिंटैक्स है। अगर वो आमद, तो प्रिंसिपल क्लास हमारी प्रेजेंट में रहेगी मेरा वम, अगर वो आमद मेरा वम। तो हिंदी में कहा अगर या यदि वो आया या अगर वो आई तो मैं चला जाऊंगा। तो देखिए प्रेजेंट इंडिकेटिव मैंने यहाँ लिखा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ ही शी केम, ये स्ट्रिक्टली पर्शियन ग्रामर के मुताबिक है, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं इफ ही शी कम्स, तो आई वुड गो, तो मैं चला जाऊंगा। तो दूसरी कंडीशन है कि अगर वो आमद खाम रफ, तो हमारा मेन प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। अगर वो आमद खाम रफ, अगर वो आया या अगर वो आई तो मैं चला जाऊंगा। तो देखिए प्रिंसिपल क्लॉज इफ ही शी केम यानी कम्स आई विल गो। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रिंसिपल क्लॉज रहेगी। तो तीसरी कंडीशन देखें अगर वो आमद बेऊ बेगू, तो हमारी यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज इंपेरेटिव में है। अगर वो आमद बेऊ बेगू, अगर वो आए तो उसे बताओ, बोलो या कहो। तो बेगू को हम फारसी में टेल, स्पीक और से ट्रांसलेट करते हैं। टेल हिम
या टेल हर इफ ही शी केम या कम्स। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद होगा, तो ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से हम कंटीन्यूअस टेंस बनाएंगे उसे देखते हैं। अब सिंपल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस में अगर शुरू में अगर ऐड कर दें तो हमारा ये इफ क्लास बन जाए। अगर वो मी आमद, अगर वो आ जाता, तो इसकी जो प्रिंसिपल क्लास है वो पास्ट कंटीन्यूअस में ही रहेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना। अगर वो मी आमद मी रफ्तम, अगर वो आ जाता या अगर वो आ जाती तो मैं चला जाता। तो ये देखिए यहाँ पे कंडीशन रहेगा इफ ही शी हैड कम आई वुड हैव गॉन। दूसरा देखें, अगरू मी आमद रफ्ते बोदम, तो यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल क्लास है पास्ट परफेक्ट में रहेगी। अगरू मी आमद रफ्ते बोदम, अगर वो आ जाता या आ जाती तो मैं चला जाता। इफ शी हैड कम आई वुड हैव गॉन। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में अगर कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे या तो आपकी इफ क्लास भी पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगी और प्रिंसिपल क्लास भी। दूसरी कंडीशन है कि आपकी इफ क्लास पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगी और प्रिंसिपल क्लास आपकी पास्ट परफेक्ट में रहेगी, या रेसिप्रोकल आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। आइए अब पास्ट परफेक्ट में किस तरह से हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं उसे सीखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में आप अगर शुरू में ऐड करें, अगर वो आमदेबूद, अगर वो आया होता या अगर वो आ जाता, रफ्ते बुदम। तो यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट में प्रिंसिपल क्लास भी पास्ट परफेक्ट में ही है। अगर वो आमदेबूद रफ्ते बुदम, अगर वो आ जाता या अगर वो आया होता या आई होती या आ जाती तो मैं चला जाता। तो यहाँ देखिए इफ क्लास इफ ही या शी हैड कम आई वुड हैव गॉन। तो दूसरी कंडीशन देखें, अगर वो आमदेबूद मी रफ्तम, तो यहाँ देखें जो प्रिंसिपल क्लास है वो पास्ट कंटिन्यूअस में है। अगर वो आमदेबूद मी रफ्तम, अगर वो आ जाता या अगर वो आ जाती तो मैं चला जाता। तो यहाँ देखें इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में है। इफ ही शी हैड कम आई वुड हैव गॉन। जैसे अभी मैंने आपको बताया अगर पास्ट कंटिन्यूअस में आपकी इफ क्लास है तो आपकी प्रिंसिपल क्लास पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकती है। उसी तरह से अगर आपकी इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में है तो आपकी प्रिंसिपल क्लास पास्ट परफेक्ट में हो सकती है। आपकी इफ क्लास और प्रिंसिपल क्लास रेसिप्रोकल पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट में आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो आपका कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। आइए आप पास्ट सब्जेक्टिव में किस तरह से कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे उसे सीखते हैं। आप सिंपल पास्ट सब्जेक्टिव सेंटेंस के पहले अगर ऐड कर दें तो हमारा कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। अगर वो आमदे बाशाद, यानी अगर वो आया होगा। मीरवम, तो प्रिंसिपल क्लास सिंपल प्रेजेंट इंडिकेटिव में है। अगर वो आमदे बाशाद मीरम, अगर वो आया होगा या अगर वो आई होगी तो मैं चला जाऊंगा। इफ ही और शी माइट हैव कम आई वुड गो। तो दूसरी कंडीशन देखें, अगर वो आमदे बाशाद, तो ये आपका पास्ट सब्जेक्टिव में इफ क्लास बन गई। तो खहम रफ्त, तो आपकी जो प्रिंसिपल क्लास है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगी। अगर वो आमदे बाशद खहम रफ्त, अगर वो आया होगा या अगर वो आई होगी तो मैं चला जाऊंगा। इफ ही और शी माइट हैव कम आई विल गो। उम्मीद है कि आपको फारसी भाषा में किस तरह से कंडीशनल सेंटेंस बनाने हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास जितनी भी वोकैबुलरी है और अभी तक हम सभी टेंसेस सीख चुके हैं, आप उनका प्रयोग करते हुए आप कंडीशनल सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें।